हमेशा याद रखिएगा, जिस परिवार में भगवान का भजन प्रवेश कर जाए उस परिवार के भीतर का बैर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक साथ दुई कैसे रहेंगे? या तो बैर रहेगा, नहीं तो भगवान का भजन रहेगा, है? इसलिए परिवार में यदि आपस में तनाव हो रहा है तो तनाव को दूर करने का सबसे सरल मार्ग है परिवार में भगवान का भजन प्रारंभ करिए। और देखिए, जहां पर विकास लक्ष्य हो वहां पर तो बैर को दूर से प्रणाम करना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में किसी के प्रति वैर भाव आ जाए वो जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। हाथी जब किसी गांव से गुजरता है ना तो पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं। बाबूजी, एक तो महापुरुष कह रहे थे, महाराज आपको पता है कुत्ते क्यों भौंकते हैं? उनका आप बताइए। बोले, जब हाथी गांव में आता है तो पूरा गांव वाले कहते हैं गणेश जी आए हैं, प्रणाम। तो पूरा गांव अपने परिवार बच्चों को लेकर हाथी को देखकर हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गणेश जी आ गए हैं, प्रणाम। कुत्ते सोचते हैं पूरे गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग जहां जाते हैं हमको डंडा मिलता है, अभी पहली बार आया है, इसको सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भोंको इसको। ये तो महापुरुष का चिंतन है। लेकिन आप दर्शन करिए, पूरे गांव के कुत्ते उस हाथी को भौंकते हैं, लेकिन हाथी पलट कर किसी कुत्ते को जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देता? हाथी जानता है कि मुझे तो आगे हर शेरा शुचि यानी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, ऊर्जा से परिपूर्ण और सुंदर आश्रम का अवलोकन करके राम जी हर्षित हुए। और उधर आश्रम में वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए। सुनी रघुबर आगमन मुनि आगे आए। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े, भैया बैठ जाओ, काहे के लिए तपस्या करना, आराम से बैठिए। हाँ, नहीं खड़ा होकर सुनने में और आनंद आ रहा हो तो खड़े हो जाइएगा। नहीं, हमको खड़े में ही आनंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो बैठिए आराम से। श्री वाल्मीकि ऋषि सुने कि राम जी आ गए तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर दौड़े। और यहां दर्शन करिए, राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी ने सबसे पहला कार्य क्या किया? आपके हिसाब से क्या किया होगा वाल्मीकि ऋषि को देखकर राम जी ने? बाबूजी कहिए। मुनि काहू राम दंड मुनि बरयति प्राण प्रिय पाए। मूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने सबसे पहले क्या किया? मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने देखते सबसे पहला कार्य किया, लक्ष्मण भैया के साथ उनके श्री चरणों में दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? आशीर्वाद बेप्रबर दीन्हा।
श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में कोई भी महात्मा, संत, साधु, सत्पुरुष दिखाई पड़े तो अपने अभिमान के पर्वत से नीचे उतर करके और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। है? ये अभिमान झुकने नहीं देता साहब। जो अभिमान है ये झुकने नहीं देता। और याद रखिएगा, जिसमें झुकने की कला आ गई वो किसी भी तूफान में उखड़ नहीं सकता। बांस देखा है आपने? बांस, बंबू, बंबू बोलते हैं ना, बंबू की बेम्बू, बेम्बू, अब बेम्बू की बंबू जो भी हो, ये तो अंग्रेजी साहब नाम है रामायण, अंग्रेजी में लिख दिया रामायणा। ही रामायणा का है। एगो बिना मतलब में लास्ट में ए लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप बताओ। ये हमारे संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया गया। भाई रामायण ठीक अंग्रेजी में लिखो तो रामायण लिखिए, लास्ट में ए लगाने का क्या मतलब है? रामायणा ये क्या है? वो महाभारता, हाँ महाभारत में लिखते महाभारता। एक तो इष्ट की सेवा करने से 4 वस्तु जीवन में बढ़ते हैं। श्लोक कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्रेष्ठ का अभिवादन करने से, प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने से जीवन में 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। आयु वृद्धि होती है, विद्या प्राप्त होता है, यश कीर्ति बढ़ती है और बल प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों को सिखाइए, कोई भी श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर विनम्रता से उनको दंडवत प्रणाम करें। राम जी ने प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। आदर सत्कार करके आश्रम में ले आए हैं। करी सन्मान आश्रम ही आए। कंदमूल फल मधुर मंगाया है, राम जी ने पाया है। पाने के बाद विश्राम हुआ। विश्राम के बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और वाल्मीकि ऋषि के साथ वार्ता करने के लिए बैठे। वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी से पूछा, राम आप ये लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वन में कहां जा रहे हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भूत भी जानते हैं, आप वर्तमान भी जानते हैं और आप आने वाला भविष्य भी जानते हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं। वाल्मीकि ऋषि कहते, जानता तो हूं मैं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब यहां पर निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक दिन निवेदन किया था कथा के बीच में, कोई भी व्यक्ति 10 मिनट कंटिन्यू यदि बोल दे तो 10 मिनट के भीतर ही उसका चिंतन बाहर निकल आता है। 10 मिनट बहुत है, 10 कितना भी छिपाएगा वो छिपने वाला नहीं, वो बाहर निकल ही जाएगा। राम जी इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि। इसलिए कहते हैं, राम जी आप क्यों आए हैं? इसलिए कथा प्रसंग कहता है, माई बाप बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो केवल हम नहीं बोलते, हम जब बोलते हैं
तो हम अपने कुल के संस्कार का परिचय देते हैं। हमारी भाषा से हमारे पूर्वजों के संस्कार का पता चलता है। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि कोई क्रोध में भी आया हो तो हम भाषा विचार करके राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। तात वचन, दूसरा पूर्णिमा तो हित, अपनी मैया का हित करने के लिए आया। तीसरा भाई भरत असरा, मेरा छोटा भाई राजा बन जाए, अपने छोटे भैया को राजा बनाने के लिए वन में आया। वाल्मीकि ऋषि बोले, इसमें आपका लाभ क्या हुआ? कि आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं, और आपके बगल में जो सीता जी है माया जानकी, ये आपकी माया है। और ये सीता जी ही राम जी आपके रुख को देख करके, रुख यानी इशारे को देख करके इस सृष्टि को जन्म देती है, उसका पालन करती है और अंत में विलय करती है। राम जी, आपके जो भाई साहब है लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देव कार्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस वन में लीला कर रहे हैं, दानवों का दमन करने आए हैं। राम जी, मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। अब इसके बाद की बात बड़ी अद्भुत है। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी देखिए, मैं जान रहा हूं तो इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है, इस बात को ठीक से समझिएगा। भगवान के स्वरूप का विस्तार कोई नहीं बता सका। वेद वचन, वेद के कहने से आप परे हैं। मुनि मन अगम, मुनियों के सोचने की शक्ति से आप बाहर हैं। आप राम जी, वेद आपको नेत नेत कहते नहीं थकते। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। भगवान का स्वरूप दर्शन करिए। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है श्याम घन सलोना। अच्छा आप बताओ, भगवान का रंग कैसा है? सांवला। कैसा सांवला? सांवला श्याम में अंतर है थोड़ा। श्लोक आप लोग याद करिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पीतवाम भागम, पाणो महा सायक चापम, आकाश उसकी अलके। अलके मने आंख। ये आकाश भगवान का नेत्र है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके। देव शयनी एकादशी जानते हैं ना? गुरु पूर्णिमा के पहले जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव शयनी एकादशी।
और दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है देव उठनी एकादशी। कहो तो देव शयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक देवता सो जाते हैं, तो कहते भगवान सो गए हो गए, लेकिन आप भ्रम से बाहर रहिएगा। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके, सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। कहाँ है? भीतर है बन के धड़कन, भीतर है बन के धड़कन, और बाहर है बन के वाणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, और सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। भगवान कहने से परे है, सोचने से परे है, समझने से परे है। पूरा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी पूरा जगत दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही राम जी ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप राम जी नचाते हैं वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। ते न जानई मर्म तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया एक बात कहें, आपके साथ मेरा जन्म हुआ है, बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ बढ़े हैं, पढ़े हैं, खेले हैं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। लेकिन रास्ते में जो मिल रहा है कही रहा है कि आपका मर्म जान गया। 3 दिन पहले केवट जी कही रहे थे मर्म जान गया, आज ये बाबा जी कही रहे कि मैं मर्म जान गया। सब जान गए, मैं नहीं जान पाया। राम जी लक्ष्मण जी से कहे कि पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण भैया ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा आप इनका मर्म कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा यही तो बात है, कोई भी साधन करके, न पूजा करके, न तपस्या करके, न पढ़कर, न दर्शन करके, न यात्रा करके, कुछ भी करके भगवान को जाना नहीं जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। समाज में कई लोग हैं जो दावा करते हैं आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे। पहली बात तो ये समझिए जो भगवान को जान जाएगा वो दूसरे को जनवाने लायक बचेगा ही नहीं। सरकार, जिस दिन भगवान का पता मिल गया जीव स्वयं लापता हो जाएगा। कहो तो फिर दूसरे को कैसे जनवाएगा। जो कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, वो फंसाने के लिए बुला रहा है, जल्दी भागिए वहां से। वाल्मीकि ऋषि सिद्धांत देते हैं राम जी आपको कोई जान नहीं सकता है। कौन जान सकता है? सोई जानई। कौन? बिना माने क्या क्या नहीं करते हैं हो। एक बहुत कड़वी बात है, बोलूं, किसी भी मनुष्य को, पुरुष हो या स्त्री, उसको ये नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। बात थोड़ी कड़वी है। किसी को नहीं मालूम कि मेरा पिता वास्तव में है कौन, परंतु मेरी मां जिसको बता देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम आंख बंद करके जीवन भर उनको पिता पिता कहते हैं, विश्वास करते हैं ना। उसी प्रकार हमारे सदग्रंथ हमको बार बार कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो यहां क्यों नहीं मानते?
जानने जाइएगा तो अझुरा जाइएगा, फिर तर्क कुतर्क में फंस करके समाप्त हो जाइएगा। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय है? हम लोग पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस सम का आंसर नहीं मालूम होता था पहले मान लेते थे, मानते थे ना, माना संख्या x है और x मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि x इज इक्वल टू व्हाट, पता चलता था ना। तो यदि मैथमेटिक्स में पता चल गया मानने से, तो अध्यात्म में मानने से क्यों नहीं पता चलेगा? एक दिन मान करके व्यवहार तो करिए, मानिए। क्या माने? भगवान ही सब कुछ है। जब कोई न रहेगा तब भगवान रहेंगे। ये जीवन का काट्य सत्य है। इसीलिए दिन रात सुनाइए भगवान को। क्या प्रभु? तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही सहारा, सहारा, तुम ही मेरी नैया किनारा, हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन नदी सिंधु सागर की धारा, तुम ही हो नदी सिंधु सागर की धारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा।